सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। देखिए, पहले एग्जाम्पल में क्या था कि जो इमेजिनरी सिलेंडर है वो लिक्विड के एकदम अंदर है, राइट, लिक्विड के अंदर है। तो अब जो हम दूसरा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, देखिए उसमें उन्होंने क्या चेंज किया है। टू फाइंड द प्रेशर P at a depth h below the liquid surface, let the top of an imaginary cylinder be at the surface of the liquid। अब हमें प्रेशर फाइंड करना है एक ऐसे सिलेंडर का जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर है। देखिए क्या डायग्राम, देखिए यहाँ लिक्विड है, राइट, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, एग्जैक्टली लिक्विड के सरफेस के ऊपर इमेजिनरी सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है h। अब हमें इस सिलेंडर का प्रेशर ढूंढना है। पहले एग्जांपल में कैसा था कि जो इमेजिनरी सिलेंडर है वो एकदम बीचों बीच था, राइट, एकदम बीचों बीच था। बट ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसकी प्लेस कहाँ है, अब एकदम लिक्विड सरफेस के ऊपर। क्लियर? तो अब हमें इस सिलेंडर का प्रेशर ढूंढना है, यानी कि इस सिलेंडर पे कितना प्रेशर लग रहा है वो ढूंढना है। तो अब देखिए, लेट दिस लेवल बी x1। सो जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है वो तो लिक्विड के सरफेस पे है, तो उसे क्या नाम दीजिए, x1। लेट x2 बी सम पॉइंट एट डेप्थ h बिलो द सरफेस एज शोन इन फिगर 2.8। तो ये फिगर 2.8 ही है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है कि जो सिलेंडर है उसका टॉप सरफेस कहाँ है, x1, यानी कि लिक्विड सरफेस के ऊपर। एंड आप एक h हाइट नीचे जाइए तो तब आपको सिलेंडर का बेस मिलेगा एंड तब आप उसको x2 नाम दे दीजिए। तो दिस इज टॉप सरफेस विच इज x1 एंड दिस इज द बॉटम सरफेस विच इज x2। क्लियर? अब देखिए, लेट P नॉट be the atmospheric pressure at the surface, that is at x1। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि x1 के यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि x1 के यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो x1 के यहाँ प्रेशर क्या दे दीजिए, P नॉट। सो हियर वी हैव प्रेशर P नॉट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर x1 पे। अब देखिए, then substituting x1 is equal to 0, pressure is equal to P naught, then x2 is equal to minus x and P2 is equal to P। In equation 2.6 we get। so अब देखिए equation 2.6 क्या था, equation 2.6 था P2 is equal to P1 plus rho g and this was x1 minus x2। ये क्या है, हाइट, राइट, ये है हमारा इक्वेशन 2.6। अब देखिए उन्होंने वैल्यूज बोली है x1 P1, दैट इज x1 सरफेस पे प्रेशर क्या रहेगा, P1 एंड x2 सरफेस पे प्रेशर क्या रहेगा, P2। तो इन सभी की वैल्यूज हमें इक्वेशन 2.6 में पुट करनी है, राइट, क्योंकि 2.6 में हमें प्रेशर बोला गया था, प्रेशर फाइंड आउट करना था अगेन दो सरफेस का, एक टॉप मोस्ट एंड एक बॉटम। सिमिलरली यहाँ भी प्रेशर फाइंड करना है किसका, टॉप मोस्ट एंड बॉटम का। तो देखिए अब हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए x1 पे, x1 ये कहाँ है, एकदम सरफेस के ऊपर, राइट। तो x1 क्या होगा, 0। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब हमारी हाइट नीचे जाते वक्त क्या होती है, h होती है, राइट। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो x1 क्या रहेगा, 0, एंड जब हम नीचे जा रहे हैं तो हाइट क्या रहेगी, माइनस h, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ हाइट क्या है, माइनस h। प्रेशर P1 यानी कि क्या, x1 के यहाँ x1 सरफेस के यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, P1, और P1 यानी कि प्रेशर क्या है, P नॉट। तो प्रेशर इज P नॉट। एंड अगर x1 के यहाँ प्रेशर P नॉट है तो x1 के यहाँ क्या रहेगा, x2 के यहाँ क्या रहेगा, ऑफ कोर्स P। अगर यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है तो x2 के यहाँ क्या रहेगा, प्रेशर P, एंड x2 क्या है, माइनस h, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। तो अब देखिए ऊपर जाता तो हम क्या लिखते हैं, h लिखते हैं, पर यहाँ हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ माइनस h लिखेंगे।
तो इन चारों की वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो देखिए P2 देखिए यहाँ P2 का वैल्यू क्या है, P पुट कर दी इज इक्वल टू P1 यानी कि क्या, प्रेशर ऑफ फर्स्ट सरफेस। तो यहाँ P1 की वैल्यू क्या है, P0 है, यानी कि यहाँ प्रेशर क्या है, P0 प्लस अभी देखिए रो तो आना ही है, डेंसिटी G ये भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो G को भी आना ही है। x1 माइनस x2 क्या होता है, x1 माइनस x2 थी हाइट हमारी, राइट, सिलेंडर की हाइट। तो यहाँ हाइट तो h से ही बताइए, राइट, हाइट किससे बताइए, h। तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट की है, प्रेशर पुट किया है कि P2 क्या था हमारा, P2 था P, यानी कि P2 की वैल्यू क्या है, T। सरफेस पे यानी कि लिक्विड सरफेस पे प्रेशर क्या होता है, P0 होता है, यानी कि वहां इतना ज्यादा प्रेशर हमें नहीं मिलेगा लिक्विड का, इसलिए वो P0 से शो किया गया है। देन हियर वी हैव हाइट, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये प्रेशर होता है हमारे सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड सरफेस के ऊपर है। So this is the pressure on the cylinder which is on the liquid surface। देखिए यह P0 क्यों बोला गया है, क्योंकि लिक्विड है क्या सिलेंडर के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। तो ऊपर से लिक्विड का कोई प्रेशर आने वाला है क्या, नहीं आने वाला, तो लिक्विड का प्रेशर नहीं है, तो यहाँ इसीलिए P0 दिया गया है। क्लियर, जहाँ प्रेशर नहीं होगा वहां हम क्या लिखते हैं, P0। तो अब देखिए the above equation gives the total pressure or the absolute pressure P at the depth h below the surface of the liquid। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रहा है कि टोटल प्रेशर, या फिर इसे आप एब्सोल्यूट प्रेशर भी कह सकते हो, जो एक h डेप्थ पे, यानी कि देखिए जो एक h डेप्थ पे हो बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जो हमें प्रेशर मिला है विच इज P इज इक्वल टू P0 प्लस रो Hg, राइट, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो Hg। ये जो प्रेशर हमें मिला है ये प्रेशर किसका है, इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर, जो हमें मिला है एक h हाइट की डेप्थ पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ द लिक्विड बोला है इसीलिए हमें यहाँ P0 मिला है, क्योंकि सरफेस ऑफ द लिक्विड पे तो लिक्विड का प्रेशर नहीं होता, इसलिए वहां हम P0 लिखते हैं। तो एक h हाइट पे, और यहाँ हाइट हम h से शो कर देंगे। द टोटल प्रेशर P एट द डेप्थ h इज द सम ऑफ। तो देखिए ये जो टोटल प्रेशर है एक h हाइट की डेप्थ पे, ये सम है किन लोगों का, देखिए P0, राइट, P0 द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर which acts on the surface of the liquid। तो P0 क्या है, P0 ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो लिक्विड पे आ रहा है, इसलिए हम उसे P0 से शो करते हैं। H rho G the pressure due to the liquid at the depth H। of course H rho G ये क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, राइट, H rho G क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो यह लिक्विड कॉलम कहाँ है, at the depth of h height। तो ये इतना पूरा प्रेशर उस सिलेंडर पे आ रहा है, कहाँ, सिलेंडर के नीचे। तो ये था प्रेशर जो इस सिलेंडर पे अप्लाई हुआ, और ये ऐसा सिलेंडर है जो सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर है, राइट, लिक्विड सरफेस के ऊपर है। तो आपको यहाँ दो अलग अलग इक्वेशन मिलते हैं। ये एक इक्वेशन है जिसमें हमारा जो इमेजिनरी सिलेंडर था वो लिक्विड के अंदर था, राइट, लिक्विड के अंदर था। एंड ये जो हमारा इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, जहां सिलेंडर लिक्विड के सरफेस के ऊपर रहता है। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है। तो इन जनरल द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर। तो देखिए गॉज प्रेशर क्या है, ये गॉज प्रेशर ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है, P0, और एब्सोल्यूट प्रेशर होती है P, जो अभी हमने वैल्यू ढूंढी, राइट।
सो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में का जो डिफरेंस रहता है उसे हम गॉज प्रेशर कहते हैं. यूजिंग इक्वेशन 2.7 गॉज प्रेशर एट डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस कैन बी रिटर्न एट. तो गॉज प्रेशर की अगर आपको वैल्यू ढूंढनी है एक h डेप्थ पे तो आप 2.7 इक्वेशन से ढूंढ सकते हो, राइट. 2.7 इक्वेशन क्या था? P that is absolute pressure is equal to P naught atmospheric pressure plus H rho G, right? H rho G. ये क्या था हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर. तो अब यहाँ क्या बताया गया है? डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ऑफ कोर्स ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? P यहाँ ही है, डिफरेंस फाइंड करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि P नॉट कहाँ चला जाएगा? दूसरी साइड, दैट इज सब्ट्रैक्शन में. तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? H रो G. क्या बचा? H रो G. तो जो डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उसे हम कहते हैं गॉज प्रेशर. क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर. सो क्लियर हो गया आपको कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट h डेप्थ. एंड गॉज प्रेशर भी यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा. अब देखिए इक्वेशन 2.8 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लेवल्स अबाउट द लिक्विड सरफेस. अब यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है 2.8 ये लिक्विड सरफेस के ऊपर यानी कि लिक्विड सरफेस के ऊपर भी हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, राइट. लिक्विड सरफेस के ऊपर अगर कोई सिलेंडर हो तो तब हमें प्रेशर फाइंड करने के लिए हम 2.8 इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले का एग्जांपल कैसा था? लिक्विड सरफेस के बिलो था. अब ये एग्जांपल कैसा है? लिक्विड सरफेस के ऊपर है. तो दोनों ही केस में हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. अब देखिए इट गिव्स द प्रेशर एट द गिवन हाइट अबव अ लिक्विड सरफेस. तो ये जो इक्वेशन है ये प्रेशर बताता है एक हाइट का जो अबाउ द लिक्विड सरफेस हो, राइट. इसके पहले हमने कैसा देखा था? हाइट कहाँ थी? नीचे की तरफ थी. अभी ये जो फॉर्मूला है ये प्रेशर बताएगा ऐसी हाइट का जो लिक्विड के ऊपर है, यानी कि ये वाली जो हाइट है उसका. क्लियर? सो इन टर्म्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट assuming that the atmospheric density is uniform up to that height. So P नॉट क्यों बताते हैं? कि वहां हम अज्यूम करते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो है वो इस यहाँ चेंज नहीं हो रही, लिक्विड के सरफेस पे चेंज नहीं हो रही, तो इसीलिए वहां हम P नॉट देते हैं. इसीलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P नॉट करते हैं या फिर लेते हैं. तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि प्रेशर अबाउट द लिक्विड सरफेस जिसकी हाइट क्या है? h, एंड ये एटमॉस्फेयर में है और ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो चेंज नहीं हुई, राइट, जो चेंज नहीं हुई, इसीलिए वहां हम क्या लेंगे? P नॉट. क्योंकि हमें तो पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक सर्टन हाइट के बाद चेंज होने लगती है, राइट, डिक्रीज होने लगती है. बट यहाँ हम अज्यूम क्या करेंगे? यहाँ हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ तक, इस हाइट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होती, इसीलिए हम P नॉट लेंगे. क्लियर? टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ डिस्टेंस d. ठीक है. टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ डिस्टेंस d अबाउट द लिक्विड सरफेस एज शोन इन फिगर 2.8. तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट डिस्टेंस d अबाउट द लिक्विड सरफेस एज शोन इन फिगर 2.9. अब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कहाँ है? d डिस्टेंस ऊपर है लिक्विड सरफेस से. लिक्विड सरफेस से ऊपर d डिस्टेंस ऊपर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है. सो वी सब्स्टिट्यूट x1. अब देखिए यहाँ भी हम सेम ही करेंगे. एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है एंड एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसके ऊपर एक इमेजिनरी सिलेंडर है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर रखा गया है. बट कैसा है वो सिलेंडर? लिक्विड के बाहर है, राइट, लिक्विड के ऊपर है. तो देखिए x1, राइट, नीचे क्या होगा? x2, ऊपर होगा P1, नीचे क्या होगा? P2. सो अब देखिए,
So here we substitute x1 क्या है d, x1 क्या है d, p1 क्या रहेगा p, राइट, यानी कि प्रेशर क्या रहेगा p, x2 क्या है 0, क्यों, क्योंकि वो एकदम लिक्विड सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ कोई भी उसकी हाइट नहीं है, राइट, x2 की क्या कोई हाइट नहीं है, इसीलिए यहाँ x2 की वैल्यू क्या है 0, p2 की वैल्यू क्या रहेगी p0, क्योंकि लिक्विड सरफेस है और इस लिक्विड सरफेस पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है, लिक्विड का कोई हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम क्या लेते हैं p0 ही लेते हैं। तो यहाँ x1 है जिसका प्रेशर p है एंड यहाँ p2 है जिसका प्रेशर p0 है, क्योंकि यहाँ लिक्विड कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ एटमॉस्फेयर ही है जो वहाँ प्रेशर अप्लाई करेगा, इसलिए p0, और वहाँ दिया भी था एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज p0। एंड डेंसिटी किसकी लेंगे, एयर की, बिकॉज हमारा सिलेंडर एयर में ही है, तो डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ एयर इन इक्वेशन 2.6 वी गेट। अब इन सभी की वैल्यू अगेन इक्वेशन 2.6 में डालनी है, तो 2.6 इक्वेशन क्या है, तो 2.6 इक्वेशन है P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो Hg, H यानी कि 2.6 में था x1 माइनस x2, यहाँ हम डायरेक्टली हाइट भी ले सकते हैं, ठीक है, तो अब 2.6 इक्वेशन में इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, P2 की, तो देखिए P2 क्या है, P2 है P0, राइट, दैट इज P0 इज इक्वल टू P1 क्या है, P1 है P, राइट, प्लस रो है दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर, राइट, यहाँ क्या है डेंसिटी ऑफ एयर, देन वी हैव H क्या है यहाँ, H तो D है, तो हम H की जगह यहाँ क्या लिखेंगे D, क्योंकि सिलेंडर का डिस्टेंस यहाँ D दिया है, देन वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज, हियर वी हैव P D G। अब देखिए उन्होंने किया क्या है, हमें प्रेशर फाइंड करना था, राइट, हमें क्या फाइंड करना था, प्रेशर फाइंड करना है, तो हम प्रेशर को इस साइड को ले लेंगे एंड P0 चला जाएगा अंदर, तो P0 अगर अंदर चला गया, साइड चेंज हो गई, साइड चेंज होती है तो क्या होता है, साइंस भी चेंज हो जाती है, राइट, तो प्रेशर फाइंड करना है, इसलिए P0 चला गया अंदर एंड यहाँ आ गई माइनस साइन, क्योंकि जैसे ही टर्म्स की साइड चेंज हो जाती है वैसे उनकी साइंस भी चेंज हो जाती है, तो P0 माइनस अगेन ये बाकी का टर्म तो एज इट इज विच इज डिस्टेंस ऑफ सिलेंडर या फिर हाइट ऑफ सिलेंडर भी आप कह सकते हो, देन डेंसिटी ऑफ एयर एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको इक्वेशन क्लियर हो गया, और ये इक्वेशन कब मिला हमें, जब हमारा जो सिलेंडर है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर है, लिक्विड सरफेस के ऊपर है, दैट इज अबाउ द लिक्विड, तब हम इक्वेशन 2.9 यूज करेंगे, जहाँ प्रेशर क्या होगा P0 माइनस, अब यहाँ माइनस यूज किया गया है क्योंकि सिलेंडर जो है वो लिक्विड में नहीं है, लिक्विड के बाहर है, ठीक है, सो P इज इक्वल टू P0 माइनस डिस्टेंस ऑफ सिलेंडर रो एयर दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर, पहले तो हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेते थे, पर जो हमारा सिलेंडर एयर में है तो डेंसिटी ऑफ एयर एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी के साथ हमने 3 केसेस स्टडी किए। पहले केस में क्या था, सिलेंडर लिक्विड के एकदम बीचों बीच था, राइट, सिलेंडर एकदम लिक्विड के बीचों बीच था, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, राइट, प्रेशर तब ये होता है। देन सेकेंड केस हमने ये स्टडी किया कि जो सिलेंडर है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर है एंड एक एच डेप्थ पे है, राइट, लिक्विड सरफेस के ऊपर है एंड लिक्विड के एक एच डेप्थ नीचे है। सेकेंड केस यही स्टडी किया ना कि जो हमारा सिलेंडर है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर है पर एक एच डेप्थ हाइट पे है, लिक्विड के एक एच डेप्थ हाइट पे है। एंड थर्ड केस क्या स्टडी किया कि जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर है एंड ऑफ कोर्स एयर में है, हम कह सकते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर है एंड एयर में है, दैट इज एटमॉस्फेयर में है। एंड ये भी याद रखना कि लिक्विड के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ P0 होता है, यहाँ P0 लेना है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां चेंज नहीं होता, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया है। तो ये थे 3 केसेस जो हमने स्टडी किए हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ कैन यू टेल
क्या हम बता सकते हैं, द फिगर शोज 3 कंटेनर्स फिल्ड विद द सेम ऑयल। तो यहाँ 3 फिगर हैं, 3 कंटेनर हैं, सॉरी यहाँ 3 कंटेनर हैं जिसमें सेम ऑयल भरा है, राइट, सेम ऑयल से फिल्ड है। हाउ विल द प्रेशर एट द रेफरेंस लाइन कंपेयर? सो नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रेशर ऑफ दिस 3 कंटेनर्स। देखिए इन सभी की हाइट, देखिए हाइट, इसकी भी हाइट, तो इन तीनों की हाइट सेम ही है, तो हाइट भी सेम है, यहाँ x1 होगा, x2 होगा, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, यहाँ क्या होगा, P होगा। तो ये कंटेनर्स है जिसका प्रेशर हमें फाइंड करना है और कंपेयर करना है तीनों के प्रेशर को। तो तीनों की हाइट सेम है, तो तीनों के प्रेशर भी सेम रहेंगे। तो ये कैसे क्या फाइंड किया? देखिए पहले जब हम प्रेशर की स्टडी कर रहे थे तभी हमें पता चला कि प्रेशर जो है वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं रहता, प्रेशर जो है वो कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं रहता, राइट, वो लिक्विड के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट, लिक्विड की प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि लिक्विड कॉलम की हाइट सेम है, राइट, लिक्विड कॉलम की हाइट सेम है, इसका मतलब ये क्या कि तीनों का प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमने इस एक्टिविटी में बता दिया।